आर्टिकल 370 की हियरिंग करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डे 12 था और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आर्ग्यूमेंट्स यूनियन की तरफ से कंटिन्यूड थे। शुरुआत में मेहता ने बेंच को अपने सबमिशंस के ब्रीफ आउटलाइंस बताए और कहा कि उनके आर्ग्यूमेंट्स 3 पैरामीटर्स पर फोकस्ड है: द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 370, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 and the ambit of power of the legislature during the president's rule आर्टिकल 356। इसी के साथ मेहता ने रिस्पोंडेंट के तीसरे दिन के आर्ग्यूमेंट्स की शुरुआत की। हियरिंग के दौरान उन्होंने बेंच को बताया कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा सबऑर्डिनेट रहेगा और इसका रीजन देते हुए उन्होंने सबमिट किया, बिकॉज द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वेरी क्रिएशन वॉज बाय आर्टिकल 370। सुप्रीम कोर्ट बेंच और मेहता के बीच हुए इस कोर्ट सेशन में बेंच ने सेंटर से जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड पर एक क्लैरिफिकेशन भी मांगा है। इसके ट्रेसेस पिछले कल हुई हियरिंग से जुड़े हैं, जब सेंटर ने बेंच को बताया कि जम्मू एंड कश्मीर का करंट स्टेटस परमानेंट नेचर का नहीं है और इसका स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा। सेंटर ने सबमिट किया कि ये नेसेसरी है कि कुछ वक्त के लिए ये यूनियन के अंडर एज अ यूनियन टेरिटरी ही रहे। मेहता ने बेंच को सबमिट किया, The Honorable Home Minister had said in the House that this is a very temporary measure. Ultimately, Jammu and Kashmir will become a state. इसी के संदर्भ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेंटर से एक सवाल किया और मेहता से इसका जवाब मांगा। लेकिन उससे पहले आज हियरिंग में जो लाइव डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू कन्वर्ट अ स्टेट इनटू अ यूनियन टेरिटरी एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में बात करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस एज अ बॉर्डर स्टेट को हाईलाइट किया टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, जिसके रिस्पांस में जस्टिस कॉल ने पॉइंट आउट किया कि और भी स्टेट्स हैं जो ये बॉर्डर स्टेटस शेयर करते हैं, जिसके रिप्लाई में सॉलिसिटर जनरल एम्फसाइज्ड दैट जम्मू एंड कश्मीर हैज अ डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव ड्यू टू इट्स हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म एंड इन्फिल्ट्रेशन। इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि क्या ये बिलीव किया जा सकता है कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है टू चेंज अ स्टेट इनटू अ यूटी। CJI stated, once you concede that power to the union in relation to every Indian state, how do you ensure that the kind of abuse they apprehended, this power will not be misused? Solicitor General ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर एक वन ऑफ अ काइंड सिचुएशन है और ऐसी किसी दूसरे स्टेट्स के साथ अराइज नहीं होगा। जिसके रिस्पॉन्स में जस्टिस कॉल ने उनसे पूछा, It's not one of its kind situation. We have seen the northern border, Punjab, very difficult times. Similarly, some states in northeast. Tomorrow, if there is a scenario that each of these states face this problem, I understood your argument that these border states are their own category. How do you distinguish between Jammu and Kashmir with any other border states? मेहता ने बेंच को जम्मू एंड कश्मीर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया, इंक्लूडिंग इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये भी इन्फॉर्म किया कि जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के रिमूवल के बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस भी सक्सेसफुली हेल्ड किए गए हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आस्क्ड, डज पार्लियामेंट हैव द पावर टू कन्वर्ट एन एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट इनटू अ यूटी? इफ इट डज हैव दैट पावर, हाउ डू वी रीड आर्टिकल 3? इवन जस्टिस कॉल क्वेश्चनड, what is the nature of the exercise of that power? Is it permanent, temporary? What is it? यही सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मेहता के सामने रखे, जिनका जवाब सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को दिया। लेकिन जो सबसे जरूरी सवाल डे 12 की हियरिंग में सुनने को मिला, वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड से जुड़ा था। Like we told you, मेहता submitted before the bench that the UT status is not permanent. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे इस पे सवाल किया, How impermanent is this? When are you going to have elections? तो मेहता ने कहा कि वो इस बारे में इंस्ट्रक्शन सीख करेंगे और स्टेटहुड का रिस्टोरेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है। मेहता ऑल्सो सबमिटेड, आई विल टेक इंस्ट्रक्शंस बट आई विल शो स्टेटमेंट्स एंड एफर्ट्स। लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस चीज पर अपना ओपिनियन रखा कि क्या यूनियन के लिए स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करना फॉर अ टेम्परेरी पीरियड इन ल्यू फॉर नेशनल सिक्योरिटी पॉसिबल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था कि ये परमानेंटली यूटी में नहीं रह सकता। ही स्टेटेड, वी अंडरस्टैंड दैट दीज आर मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। द प्रिजर्वेशन ऑफ नेशन इटसेल्फ इज द ओवरराइडिंग कंसर्न, बट विदाउट पुटिंग यू इन अ बाइंड, you and the Attorney General may seek instructions on the highest level. Is there a time frame in view?
जब हियरिंग फिर से 2 बजे रिज्यूम हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने बेंच के सामने सबमिट किया, आई हैव टेकन इंस्ट्रक्शंस। द इंस्ट्रक्शंस आर दैट यूनियन टेरिटरी इज नॉट अ परमानेंट फीचर, बट I will make a positive statement the day after tomorrow. Ladakh will remain a union territory. For detailed hearing of Day 12, keep following Law Chakra.